हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा करा था कि रेंटल यील्ड पे हम एक वीडियो बनाएंगे, और जैसे कि सचिन जी हमारे साथ थे उस वीडियो में और हमेशा रहेंगे, जो कि हम सब्जेक्टिव वीडियोस बनाएंगे इस टॉपिक्स पे। तो रेंटल यील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर जैसे कि आप भी हाई कर सकते हो। हाय व्यूअर्स, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन। वंस अगेन हम आपके सामने आए हैं। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, रेंटल इनकम के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स हिमांशु ने रेज़ किए हैं। उस पॉइंटर्स के कुछ रिस्पॉन्सेज मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट आज भी पसंद आएगा। तो सर कंटेंट तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। बेसिकली रेंटल इनकम कितने है जी। तो रेंटल इनकम बेसिकली सर बेस पे चलता है। बेस मतलब कि बिल्कुल नींव पे। और हम बात करते हैं रेंटल इनकम कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। यस। तो हिमांशु, हम सब जानते हैं रेंटल इनकम रेजिडेंशियल और कमर्शियल दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी। एंड जिसमें अगर हम बात करें कमर्शियल में, तो या हम शॉप से रेंटल इनकम ले सकते हैं, या हम ऑफिस स्पेस से रेंटल इनकम ले सकते हैं, फूड कोर्ट से ले सकते हैं, पीवीआर, या क्या क्या जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हम सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। रेजिडेंशियल में अगर आ जाएँ तो एज जब प्रॉपर्टी को आप बना करके रेंट आउट करते हैं, तो जो टेनेंट्स को आप प्रॉपर्टी देते हो, जब आप किराए पे अपनी प्रॉपर्टी लगाते हो, तो आपको वहाँ से भी अच्छी रेंटल इनकम आ सकती है। नॉर्मली हम लोग जब रेंटल इनकम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर जाता है। पर क्या आपको पता है कि गुड़गांव में रेंटल यील्ड्स कमर्शियल को टक्कर देती हैं? तो इसी सब्जेक्ट पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये वीडियो के बाद आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की रेंटल इनकम आपको दे सकती हैं। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आपको कमर्शियल जितना रेंटल यील्ड दे सकता है। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या अहमियत देता है ये रेंटल इनकम एक आम आदमी की लाइफ में? हिमांशु, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आज रेज किया है। क्या अहमियत है रेंटल इनकम की हमारी लाइफ में? देखिए, एक्टिव इनकम तो कहीं ना कहीं हम सब कमा रहे हैं, है ना। कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने लिए एक्टिव इनकम बना रहे हैं। बट पैसिव इनकम पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों ने आप खड़ी कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी पैसिव इनकम आ जाए, जिसे हम रेंटल इनकम भी बोलते हैं। सो रेंटल इनकम की बहुत अहमियत है लाइफ में। जब इस पैसिव इनकम से जो कॉर्पस जनरेट होता है, अगर हम उसको भी वाइजली इन्वेस्ट करें, तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आपने हमारे पुराने वीडियोस में भी सुना होगा, हम वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली मेरा ऐसा मानना है लोग सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपके सामने वीडियोस बनाते हैं। बट हमारा थोड़ा मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। हम चाहते हैं कुछ वैल्यू ऐड करें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को। सो रेंटल इनकम एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिससे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन जनरेट की जा सकती है। ओके सर, तो हम अगर कंपैरिजन करें, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो बिल्डर फ्लोज इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, उसकी आरओआई, और अगर हम बात करी जाए रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, बेसिकली बेस से शुरू करते हैं कि सर कौन सी प्रॉपर्टी पे हम रेंटल यील्ड बनानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे पास बिल्डर फ्लोर्स की भी इन्वेंट्री है, मतलब 4 फ्लोर तक भी है, अभी 3 फ्लोर्स की भी शुरू हो जाएगी अगर बैन लगा रहा। नहीं तो फ्लोर अगर बैन हट गया तो 4 फ्लोर तक हो जाएगी। तो किन साइजेस पे वी शुड बी पर्टिकुलर कि हाँ, बेसिकली बेस से शुरू करते हैं कि क्या कहाँ से हम रेंटल इनकम जो कमर्शियल वाली है वहाँ कैसे क्रिएट कर सकते हैं रेजिडेंशियल में। ओके, सो देखिए, रेजिडेंशियल में अगर हम गुड़गांव की बात करें तो काफ़ी सारे हुडा के सेक्टर्स ऐसे हैं, और इवन प्राइवेट कॉलोनीज जैसे सुशांत लोक 1, साउथ सिटी 1, ग्रीनवुड सिटी एंड वेरियस अदर प्राइवेट कॉलोनीज, जहाँ पे छोटे साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 60 गज से शुरू हो जाते हैं। 60 गज के बाद 80 गज है, 100 गज है, 120 स्क्वायर यार्ड भी है, 140 भी है, 160 भी है। हम सब जानते हैं कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे अगर बिल्डिंग का प्लॉट का आपका साइज़ है, तो आप अलग अलग फ्लोर्स नहीं बेच सकते हैं, एज पर जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। दिल्ली में ऐसा पॉसिबल है। दिल्ली में इवन 50 स्क्वायर यार्ड का भी अगर प्लॉट है तो उस पर अलग अलग फ्लोर्स की रजिस्ट्री हो जाती है, फ्लोर सेल हो जाते हैं। बट गुड़गांव की, हरियाणा की बात की जाए
तो छोटी जो बिल्डिंग्स होती हैं, छोटे जो प्लॉट्स होते हैं 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे, उसमें अगर पूरी बिल्डिंग ही सेल हो सकती है, पूरी बिल्डिंग ही परचेज की जा सकती है या प्लॉट लेकर के बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इवन तक दीनदयाल के फ्लोर्स भी आपके बैन हो गए हैं, मतलब दीनदयाल के प्लॉट्स भी अगर छोटे फायदे में भी जहाँ पे फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो रही थी वो भी गुड़गांव में बन नहीं रहे, वो पास नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज व्हाट द करंट सिनेरियो इज। करेक्ट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं छोटे साइज के प्लॉट को बारे में बात कर रहे हैं जो अच्छी आरओआई दे सकता है। एक रेंटल यील्ड पे आपने एक पॉइंट उठाया था, तो मैं उस पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, अपना व्यूज रखना चाहूँगा। सो रेंटल इनकम, रेंटल यील्ड की जब हम बात करते हैं तो मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहूँगा यहाँ पे। रेंटल यील्ड जो इंडिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में एक एवरेज रेंटल यील्ड काउंट की जाती है या बोली जाती है, और ये मैं नहीं बोलता, ये बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज का डेटा बोलता है कि इंडिया में जो रेजिडेंशियल की रेंटल यील्ड है वो 2 से 2.5% की है सालाना। यानी अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको साल का 2.5 लाख रुपए रेंट आ रहा होता है उस पर, यानी अगर आप उसे डिवाइड कर लें तो 20-22 हज़ार रुपये महीना। यही कमर्शियल में चले जाएँ तो 5-6% से लेके 8-9% तक बोला जाता है कि कमर्शियल में रेंटल यील्ड आती है। बट क्या आप जानते हैं कि गुड़गांव में काफ़ी सारी ऐसी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जहाँ पे 5 to 7% तक रेंटल यील्ड आप बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसी सब्जेक्ट पे हम ये वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि रेंटल यील्ड इन रेजिडेंशियल ऑल्सो गोज अप टू 5 to 7% बिकॉज छोटे प्लॉट्स बहुत कम हैं, छोटे किराए, छोटे रेंट वाली प्रॉपर्टीज़ का डिमांड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी फुटफॉल। हर महीने काफ़ी सारी फैमिलीज़ गुड़गांव शिफ्ट होती हैं, तो स्टार्टिंग में हर कोई प्रेफर करता है कि वो कम से कम रेंट पे खर्चा करे और पैसा बचाए, सेविंग कर सके। तो बट कहीं ना कहीं छोटे प्लॉट्स के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है छोटे प्लॉट्स के ऊपर में। तो आज हम कहीं ना कहीं उसी सब्जेक्ट पे थोड़ी लाइट थ्रो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर बेसिकली आप बात कर रहे हैं बिल्डर फ्लोर्स को, तो फिर भूल ही जाए, अगर रेंटल यील्ड के लिए लेता है तो उधर से आपको 2-3% का ही रिटर्न आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बिल्डर फ्लोर इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है तो उसको कैपिटल गेन भी नहीं मिलता। देखिए एज अ एंड यूज़र अगर आप बिल्डर फ्लोर खरीदने जा रहे हैं तब तक सही है, बट आप रेंटल इनकम के लिए अगर बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं, आपने फ्लोर खरीदा, उसको आपने रेंट पे लगा दिया, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रेंटल यील्ड वही 2-2.25% के आसपास आएगी। आप एक वाइज इन्वेस्टर नहीं कहलाते अगर आपको पता है कि आप 5 से 6% की रेंटल यील्ड बना सकते हो और आप सिर्फ 2% पे ही रह करके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सो बेटर है कि अगर हमें एक कॉर्पस का आइडिया लग जाता है कि 1.5-2 CR से रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती हैं, 60 स्क्वायर यार्ड, 80 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड, तो हम उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे 5 to 6% आपको रेंटल यील्ड साल की आ जाती है। एंड सिमिलरली प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी 5 to 8% की रेंज में रहता है मिनिमम ऑन अ ईयरली बेसिस। तो अगर वो ओवरऑल यील्ड देखेंगे तो रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी से 12 से 14% सालाना एक एवरेज अप्रिसिएशन इन फॉर्म ऑफ रेंट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग आप निकाल सकते हैं। एज अ एंड यूज़र आप बिल्डर फ्लोर खरीद सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से आई वुड सजेस्ट कि आप you should go for a independent building or a plot and get it constructed. ओके तो सर बहुत ही सही टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है जी। और सब्जेक्टिव के साथ साथ एक एजेंडा भी लोगों का फॉलो होता है बिकॉज कमर्शियल बहुत ट्रिकी चीज़ है। मतलब हर कोई कमर्शियल में इतना आरओआई नहीं बना पाता, कईयों की कैपिटल गेन रुक जाती है। मोर ओवर आप ये देखिए कमर्शियल की अगर हम बात करें तो 10 में से 2 या 3 मॉल्स ही चल रहे हैं, बाकी तो सब ठंडे पड़े हैं, आप जानते हैं ये बात। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल में एक वो रिस्क आपकी जो वो है चांसेस ऑफ हायर रिस्क वो ज़्यादा हैं कि आपके अगर वो नहीं चला मॉल, जिस बिल्डिंग में आपने शॉप खरीदी या ऑफिस खरीदा, अगर वो बिल्डिंग नहीं चली किसी कारणों से तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो गोज़ फॉर अ टॉस। सो हाउएवर रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं होता।
आपकी बिल्डिंग रेंट पे लग जाती है और आप अच्छा रेंट बना सकते हैं वहाँ से। बेसिकली एक और भी चीज़ है सर, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो आज की डेट में, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो कहते हैं एश्योर्ड रिटर्न देंगे जी। और वो लोग समझते हैं या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि एश्योर्ड रिटर्न आप ही के पैसों से दे रहे हो, बिल्डिंग का बन नहीं है। ये बात अब काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स और कस्टमर्स समझ चुके हैं कि शॉर्ट रिटर्न आप ही के पैसे में से आ रहा होता है, तभी वो आपको बार बार ज्ञान देते हैं कि एनपीवी करा लो। तो एनपीवी करा के आप अपना ही पैसा, आप अपना वो हायर प्राइस करके डिस्काउंट करके आप ही का पैसा लौटाने की कोशिश होती है वहाँ पे। सो शॉर्ट रिटर्न इज़ अ गेम, इट्स अ ओल्ड फैशन गेम आई बिलीव। बहुत कम अब लोगों को, डेवलपर भी बहुत कम है जो शॉर्ट रिटर्न मतलब जो 100% आपका परस्यू भी कर सके। Yes. ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे कमर्शियल एक तो सप्लाई ओवर है अभी, तो मतलब अभी आप देखेंगे करंट सिनेरियो में तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी आप जाएं या अगर आप जो डेवलपिंग एरिया वहाँ पे भी जाएंगे तो हैबिटेशन है नहीं, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मेरा किसी का नाम लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप देखते हैं कि शॉर्ट रिटर्न बोलते हैं और फिर जैसे ही बिल्डिंग थोड़ी सी रेडी होने के नज़दीक आती है, आप थोड़ा फसाड रेडी करते हैं एंड आप अपने इन्वेस्टर्स के शॉर्ट रिटर्न बंद कर देते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ट्रिकी गेम है और इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सो बेटर गो फॉर अ रेजिडेंशियल इनकम जहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपकी अपनी चीज़ है, आपकी अपनी बिल्डिंग खड़ी हुई है एंड यू आर अ प्राउड ओनर ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। सेफ चीज़ है, आपको ये नॉलेज दे रहे हैं हम, आप सेफ फील करोगे। आपके पास सामान है, आपकी चीज़ है, आपने पैसा दिया, रजिस्ट्री करा या आपने कंस्ट्रक्ट करा, आपका रेंटल आ रहा है, अगले दिन से ही आपका रेंटल आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, एग्जिस्ट करती है गुड़गांव में, और जो कि मैं देखता हूँ सर, मैंने अभी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखाए थे मेरे को रेंटल के, और आई वॉज सरप्राइज कि इधर आपका खाली ही नहीं रहते घर जी। मतलब अगर छोटे स्पेस की बात करी जाए तो वो खाली ही नहीं रहते, वो पूरे भरे ही रहते हैं, बिकॉज पीपल आर देयर जिनका बजट भी कम है, उनको रहना भी है और उनको सही चीज़ भी। एक्चुअली कम रेंट वाली बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं गुड़गांव में। अगर आप बात करें रेंटल मार्केट की तो एक 3 BHK का रेंट स्टार्टिंग आजकल 35-40,000 से हो जाता है, बट देर आर मैनी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज जिनको 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार के रेंट पे चीज़ें चाहिए, तो वो अपने को इसी टाइप की बिल्डिंग्स में मिल जाती हैं, राइट। बिकॉज कोई बाहर से अगर आकर के यहाँ काम कर रहा है तो अगर वो सारा पैसा अपने रेंट पे ही खर्च कर देगा तो वो कैसे वो सेव करेगा और क्या करेगा। तो पॉइंट ये है कि जो छोटी रेंटल इनकम वाली बिल्डिंग्स है ना, उसमें इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इस अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी जूस और बाकी है। और एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के आप ओनर बन सकते हो अगर आप रेंटल इनकम के बारे में सोच रहे हो। प्लस आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। आपने एक शॉप खरीदी, उससे रेंट आ रहा है, बजाय उसके आपके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर्स हैं, 3 किराएदार हैं आपके पास उस बिल्डिंग में और 3 डिफरेंट रेंट्स आ रहे हैं। सो बाय एनी चांस अगर एक टेनेंट कभी खाली कर भी गया तो उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है, जल्दी से मिल जाता है। यहाँ खाली चीज़ें रहती नहीं है, रेजिडेंशियल में तो स्पेशली नहीं रहती हैं। सो आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड है, 3 डिफरेंट टेनेंट्स है वहाँ। अगर एक दुकान आपने किराए पे लगाई हुई है, अगर वो खाली हो गई तो आपका किराया 0 हो जाएगा फॉर दैट मंथ्स जितने में वो रिप्लेसमेंट मिलता नहीं है। एंड आप जानते हैं ओवर सप्लाई है, सो रिप्लेसमेंट मिलना थोड़ा टफ होता है कमर्शियल में। प्लस एक और चीज़ है सर कि आप इसमें रेंटल तो चलो आपने बताया मेरे को कि मिल रहा है जी। अब 60 गज के प्लॉट है या 100 गज का, 120 गज का या 160 गज का, अब इसकी एरिया कौन सा लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे इतनी अच्छी रेंटल मिलेगी, क्योंकि हर जगह पीछे कर भी मिलता है, अब फ्रंट के ना मिले। मतलब फॉर एग्जांपल आज साइबर सिटी के पास अगर 60 गज का मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी रेंटल यील्ड जनरेट कर सकता है रादर देन होंडा का 60 गज का जो पीछे कर कहीं गाँव के साथ कहीं जुड़कर बना हुआ है। उसका जैसे ये फेज 3 के ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक गाँव है पीछे, वहाँ पे आपका बिल्डिंगें बनी हुई है, वहाँ पे रेंटल यील्ड आ रही होगी। देखिए वहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस भी बहुत हुई हुई हैं। सो मैं आप सब व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप रेंटल इनकम की बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। आप देखें कि प्रोफेशनली या इनलीगली लोगों ने 6-6, 8-8 फ्लोर्स बनाए हुए हैं जो कि कम्प्लीटली इनलीगल है। तो बिल्कुल भी उन पे ध्यान ना दें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टिल +4 जो पुराने अलाउड थे, जिनके पास अप्रूवल्स हैं, या तो उस टाइप की बिल्डिंग्स देखें या आप अपना खुद का प्लॉट लेकर के कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं।
एडवाइजरी ले सकते हैं, हम भी आपको कंस्ट्रक्शन की एडवाइजरी दे सकते हैं। आप खुद अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग खरीद सकते हैं जो कि लीगल बनी हो। STL+4 अगर पुरानी अप्रूव्ड है, STL+3 अगर हम फ्रेश बिल्डिंग बनाते हैं। तो जब तक नया रूल आ नहीं जाता, जब तक गवर्नमेंट क्लैरिफाई नहीं कर देती कि 4th फ्लोर खुलेगा या नहीं खुलेगा, अभी तो STL+3 ही अप्रूव हो रहा है, किसी का भी अगर अप्रूवल आ रहा है तो। सो हम ऐसी बिल्डिंग्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते जहाँ पे इलीगली 5वां 6ठा फ्लोर डाला हुआ है। सो उसके हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। तो सारी चीज़ें प्रमोट कर यस, तो सारी चीज़ें लीगल टर्म्स में ही हैं। प्लस सर मेरा जो एजेंडा था वो था कि अगर कोई ले रहा है तो कौन सी लोकेशन में लेना चाहिए। यस, सो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए वैसे तो एरियाज बहुत सारे हैं जहाँ पे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 60 गज, 100 गज, 80 गज, 120 गज, 140 गज, अलग अलग टाइप के एरियाज हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम सेंट्रल गुड़गांव की बात करें तो सुशांत लोग 1 एक अच्छा ऑप्शन है, साउथ सिटी 1 एक अच्छा ऑप्शन है। अपना अगर हम बात करें हुड्डा के सेक्टर्स की तो सेक्टर 45, 46 या आपका सेक्टर 40 है, 30 है, 31 है। आसपास के ये एरियाज़ जो सेंट्रल गुड़गांव के काफ़ी नज़दीक हैं, हुड्डा मेट्रो के नज़दीक हैं, साइबर सिटी के नज़दीक हैं, या अगर हम बात करें तो हाईवे के नज़दीक हैं और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इन एरियाज़ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो छोटे प्लॉट्स में आपको अच्छी रेंटल इनकम की बिल्डिंग्स बनी बनाई या प्लॉट लेकर के कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, जहाँ से अच्छा रेंटल यील्ड निकाला जा सकता है। सो यही एरियाज़ अभी तक मेरी समझ में है। कहने को दूर दराज में भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट वहाँ पे अभी रेंटल अच्छा नहीं आएगा। सो सेंट्रल गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर के 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जो एरियाज़ आते हैं, दोज आर द बेस्ट एरियाज फॉर रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटीज़। ओके तो सर इसमें ये भी बात करूँगा कि क्या प्राइजेस होगा इनका, मिनिमम कितनी की इन्वेस्टमेंट होगी और क्या रिटर्न आ सकता है इसमें। देखिए जो रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1.5 CR से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम बनी बनाई बिल्डिंग की बात करें तो 1.5 करोड़ से 1.5 CR से, यस 1.5 CR से। ओके वाह। प्लॉट की बात करें तो 80 to 90 लाख रुपीज़ में एक छोटा प्लॉट आ जाता है 60 स्क्वायर यार्ड का। 100 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट्स जो हैं वो 1.5 CR से लेकर के 2 CR में आ जाते हैं। अच्छे एरियाज़ में जहाँ पे रेंटल्स अच्छे हैं आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और वहाँ से जब आप अपने ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, तो उससे जो रेंटल इनकम आपको आएगी वो 5 to 6% की रेंज में रेंटल इनकम आ सकती है सालाना, विच इज़ अ वेरी गुड यील्ड। आप जो कि कमर्शियल को टक्कर दे रही है। आप देखिए नॉर्मली 2% रेंटल यील्ड होती है, बट यहाँ पे 5 to 6% तक रेंटल यील्ड आ जाती है सालाना। तो सर इतनी मतलब कि अगर कोई 1.5 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसको 5 to 6% की रिटर्न आ जाती है, जिसकी वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 1,50,00,000 रुपए। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 2 करोड़ की रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी खरीदी है और हम एज्यूम करें अगर उसमें 5% की रेंटल यील्ड आ रही है तो साल का 10 लाख रुपए, मतलब लगभग 80,000 रुपीज़ मंथ आपको रेंट आ जाता है। तो एवरेज ये बात हो रही है, बाकी केस टू केस थोड़ा बहुत वेरी करता है। वो हम जब किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उस पर क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्ट फिगर्स। ओके तो सर आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा टू द व्यूअर्स हु इज़ वाचिंग फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा भी, लाइक अगर ROI की बात करी जाए, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन तो हो ही रहा है जी, जो आप बात कर रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस और रेंटल आ रहा है, तो अगर इसको आप बेचते भी हो तो भी आपको कैपिटल गेन मिलता ही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एंड यूज़र नहीं हैं तो आप बिल्डर फ्लोर ना खरीद करके एक रेंटल इनकम के लिए बिल्डिंग खरीदने का प्लान करें जहाँ से अच्छी खासी पैसिव इनकम आप बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2.5 CR का एक बिल्डर फ्लोर खरीदते हो जहाँ से आपको 70,000 रुपीज़ का रेंट आ रहा है या 60-70,000 का रेंट आ रहा है, तो एज कम्पेयर टू दैट अगर आप एक 2.5 CR की आप इंडिपेंडेंट रेंटल इनकम की बिल्डिंग खरीदते हो तो वहाँ से आपको 1 लाख से ऊपर रेंट आ जाता है, प्लस आपकी अपनी एक बिल्डिंग हो जाती है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग हो जाती है। सो कहीं ना कहीं पैसिव इनकम फ्लेवर में है आने वाले समय में। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रेंटल इनकम की कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो कनेक्ट विद अस। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम आपको अच्छी रेंटल यील्ड ऑफर कर सकते हैं टू द ट्यून ऑफ 5 to 7%, एंड जहाँ पे आपको बिल्डिंग में जो प्रॉपर्टी है उसमें भी अच्छी खासी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। बिकॉज एज आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो कि फॉर्चून 500 कंपनीज, जो वर्ल्ड की फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उसमें से 300 से ज़्यादा के ऑफिसेज गुड़गांव में हैं। तो गुड़गांव इज़ पॉइज्ड टू ग्रो। वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट
10-15 ईयर्स कि गुड़गांव कितना ड्रास्टिकली ग्रो करा है। तो कहीं ना कहीं रेंटल यील्ड्स भी ग्रो कर रही हैं और रेंटल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज़ रेगुलरली गुड़गांव आ रही हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छे बिजनेसेस के लिए। सो कहीं ना कहीं रेंटल इनकम और रेंटल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़नी है आगे। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या हमें पेपर वर्क में, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग लेते हैं, बनी बनाई की बात करते हैं जी, 4 स्टिल +4 की, हाँ जी, जिससे रेंटल आ रहा है, उसके जो टेनेंट होंगे उनका भी पेपर वर्क प्रॉपर जेन्युइन होगा जो लीज आउट करेंगे, मतलब कि प्रॉपरली पेपर वर्क होकर। देखिए इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है। हमें मालूम है कि एक 100 गज का जो बनी हुई बिल्डिंग होती है उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये में एक फ्लोर किराए पे चढ़ता है। तो उसमें ना ऐसा कोई ग्रे एरिया नहीं है जहाँ पे आपको ये सोचना पड़े कि 30,000 28,000 बोल रहे हैं और रेंट 15,000 आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। एक एवरेज आपको आइडिया होता है कि किस एरिया में क्या रेंट्स चल रहे हैं। सो जितना आप मेट्रो के नज़दीक हैं, जितना आप हाईवे के नज़दीक हैं, जितना आप सेंट्रल गुड़गांव के नज़दीक हैं, उतना रेंट बढ़ जाता है, बिकॉज आपको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अपने ऑफिस से। सो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेमवर्क हम दिखा देंगे, आइडिया दे देंगे कि अगर ये बिल्डिंग है तो इससे क्या रेंट आना एक्सपेक्टेड होना चाहिए वर्सेस कितना आ रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी शूट कर ही दिखाते हैं कि जहाँ पे अच्छी ROI आ रही है, रेंटल प्रॉपर्टी पूरी रेंटेड है, 4th फ्लोर तक बनी हुई है, और किस तरीके से बनाया है, क्या क्या चीज़ें उसमें रही है, एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी थोड़ा बहुत वर्क दिखा देंगे। बड़ा इजी हो गया आजकल, तो सब ऑनलाइन हो गया डॉक्यूमेंट्स, खासकर रेजिडेंशियल के लिए। तो दिस इज़ व्हाट माय मैसेजेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सर आप भी व्यूअर्स को बोलिए कि इफ़ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बिल्कुल। और थैंक यू। कैपिटल गेन के बारे में और सब्जेक्टिव वीडियोस लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए। सचिन जी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट अस टू, वी आर टीम, हम टीम ही हैं। आप हमारे को कमेंट करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो बिल्डर फ्लोर के लिए या आपका रेंटल इनकम के लिए रेजिडेंशियल में, यू कैन कॉल एनी टाइम। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।